प्रदेश की अनाज मंडियों में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो गई है। सभी मंडियों में किसान भी अपनी अपनी फसल लेकर पहुंच रहे हैं। मंडियों में किसानों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए पर्याप्त बंदोबस्त किए गए हैं। वहीं गेहूं की फसल के अच्छे दाम मिलने से किसान भी खुश नजर आ रहे हैं। बता दें कि प्रदेश की 7 अनाज मंडी सहित 44 खरीद केंद्रों पर फसल की खरीद होगी, जबकि अनाज मंडियों के लिए नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं ताकि किसानों को कोई दिक्कत ना हो। ये अलग अलग 5 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां सोहना, रादौर, भिवानी, घरौंडा और नारनौल की ये तस्वीरें, जहां पर गेहूं खरीद की शुरुआत हो चुकी है। किसानों को किसी प्रकार की यहां पर परेशानी ना हो, इसके लिए तमाम इंतजाम यहां पर अधिकारियों की ओर से किए गए हैं। सोहना और रादौर की ये तस्वीरें भी आप तक यहां पर पहुंचा रहे हैं, जहां पर किसान अपनी फसल लेकर केंद्रों पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा हरियाणा की अनाज मंडियों में आज से गेहूं की सरकारी खरीद का ऐलान कर दिया है। बता दें कि जिस प्रकार से प्रदेश सरकार ने ये घोषणा की थी कि 1 अप्रैल से मंडियों में गेहूं की खरीद शुरू कर दी जाएगी, उसके तहत आज प्रदेश सरकार द्वारा पूरे इंतजाम करने के बाद मंडियों में गेहूं की खरीद शुरू कर दी है। इस समय मैं घरौंडा की अनाज मंडी में खड़ा हूं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जिस प्रकार से जो गेहूं की ढेरियां हैं, जो किसान हैं, वो गेहूं लेकर मंडी में आना शुरू हो गए हैं। हालांकि अभी तक यहाँ जो पहला दिन है, यहाँ सरकारी खरीद अभी तक शुरू नहीं हुई है। उम्मीद जताई जा रही है कि दोपहर बाद यहाँ सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी, क्योंकि आज यहाँ विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण मंडी का दौरा करेंगे, किसानों से बातचीत करेंगे, अधिकारियों से बातचीत करेंगे, मंडी के जो आड़ती है, वो मंडी के जो प्रधान है, उनसे भी बातचीत कर मंडी में किसानों की समस्याओं को सुनेंगे। उम्मीद ये भी लगाई जा रही है कि आज दोपहर के बाद यहाँ जो सरकारी खरीद है वो शुरू हो जाएगी। हमारे साथ मंडी के कुछ आड़ती किसान और मंडी के प्रधान जय भगवान गोयल जी हैं, उनसे सीधी बातचीत कर ले हैं किस प्रकार से क्या तैयारियां की गई हैं और किस प्रकार से जो मंडी में जो सुचारू रूप से ये सीजन चलेगा, इसमें किस प्रकार की जो तैयारियां हैं वो आड़तियों के द्वारा या जो नगर मार्केट कमेटी प्रशासन है उसके द्वारा की गई है। जी जय भगवान जी, आज प्रदेश ने ऐलान कर दिया है सरकार ने कि खरा जो गेहूं की सरकारी खरीद है वो शुरू हो जाएगी। मंडी में किस प्रकार की तैयारी है? देखो, मंडी में लगभग तैयारियां पूर्ण रूप से है। थोड़ी बहुत जो कमी आज हमारे विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण जी आ रहे हैं 3 बजे, उनके समक्ष हम अपनी समस्याओं को रखेंगे। जो भी समस्या उन्होंने पूरा आश्वासन दे रखा, एक एक समस्या का बड़ी सावधानी पूर्वक हल किया जाएगा। और सभी आड़ती भाइयों ने सरकार की हिदायत अनुसार सभी कार्य के लिए तैयार बैठे हैं। अभी गेहूं की पहली डेरी देखने में आई है और 4 बजे लगे अधिकारियों ने आश्वासन दिया, भी देखेंगे डेरी जो भी सूखी होगी सरकारी हिदायत अनुसार होगी उसको खरीद कर लेंगे। और मंडी में साफ सफाई भी चल रही है और सभी प्रकार की तैयारियों के लिए सभी लोग तैयार है। प्रधान जी, आपने समस्याओं की बात करी। विधायक घरौंडा हरविंदर कल्याण जो विधानसभा अध्यक्ष भी है वो आज मंडी का दौरा करेंगे। किस प्रकार की समस्याएं हैं जो आप उनके सामने रखने वाले हैं? देखिए, जैसे खरीद एजेंसियां हैं, वो कितना माल कौन सी एजेंसी लेगी उसके अनुसार हमने प्लेटिया या आड़ती भी बांटने होते हैं। एक तो उसके बारे में उन्होंने सभी उनके उच्च अधिकारियों को बुलाया हुआ है, उनके साथ बैठ के एक कॉमन प्रोग्राम बन जाएगा। उसके आधार पर हम आड़तियों का आवंटन कर देंगे। बारदाने की व्यवस्था सारा ही पहले हम इस बार ऐसा पहले सुनिश्चित कर ले ताकि बीच में कोई दिक्कत ना आए। इस प्रकार की तैयारियों के लिए स्पीकर महोदय ने हमें आश्वासन दिया, अभी हमें 3 बजे आएंगे और सारी तैयारी करके बैठ के निपटाएंगे। आज सरकार ने ऐलान कर दिया, बारदाने की आपने बात कही, अभी तक बारदाना नहीं पहुंचा है। मंडी में पहली या दूसरी जो गेहूं की ढेरी है वो आनी शुरू हो गई है, शाम को खरीद शुरू हो जाएगी। ऐसे में एक बड़ी समस्या रहेगी बारदाने की, कैसे निपटेंगे? देखिए, बारदाना एजेंसियों के पास रखा है और जैसे आज पहला दिन है, उन्होंने कहा अब थोड़ी देर में हम बारदाने की प्रक्रिया बना के बारदाना भेजेंगे। खरीद जैसे होगी बारदाना उनके पास स्पेयर में रखा है। बारदाने की उन्होंने बोला कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। बारदाना गोदाम में रखा है। अभी थोड़ी देर में ठेकेदार भी नए आए हैं ना ठेकेदार, तो इसीलिए उन ठेकेदारों के माध्यम से ही बारदाना मंडी में आएगा। हमारे साथ तो कुछ आड़ती है मंडी के, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सुरेश जी, आज सरकारी खरीद शुरू हो जाएगी मंडी में भी, उम्मीद जताई जा रही है। किस प्रकार की तैयारी और किस प्रकार की समस्या है जो विशेषकर आड़तियों के सामने आने वाली? अभी तक तो तैयारी की दी है, अभी पहली डेरी आई है। देखो प्रशासन की क्या तैयारी है, जब भी पता लगेगा ना जब कोई खरीद के लिए आएगा। अभी तक तो कोई खरीद के लिए नहीं आता, तो जब कोई आएगा जब भी पता लगेगा क्या है, क्या करेगा, क्या नियम कायदे कानून अब की बार कुछ सरकार ने बदले हैं। ऐसे में लगता है जहाँ किसान एक तरफ बातचीत कर रहे हैं कि शायद कुछ समस्या सामने आएगी, आड़तियों को भी जूझना पड़ेगा। बिल्कुल जूझना पड़ेगा। काफी समस्याएं आएंगी। एक
समस्या नहीं, बहुत समस्याएं हैं। किस प्रकार की समस्याएं हैं जो आपको लग रही है ये आने वाली है? समस्या है, माल कितना अंदर आएगा, अगर वहाँ बायोमेट्रिक होगी या वो होगा, कितना माल अंदर आऊगा। जबकि एकदम ये तो कंबाइन चलती है, माल दिन रात कटता है, और ये 6 से 8 बजे तक मान लो गेट पास कटेंगे तो जिम्मेदार क्या करेगा उसमें? रात को लाइन लग जाएगी, सारा शहर जाम हो जाए पहले की तरह। तो ये तो सरकार ने अपना सही हिसाब से इसकी प्लानिंग करनी चाहिए। बायोमेट्रिक का भी बातचीत की जा रही है, किसान जो लेके आएंगे उनके अंगूठे लगेंगे या उनकी आंखों से देखा जाएगा, तो क्या लगता है कि भी वो सक्सेसफुल हो पाएगा? नहीं, सक्सेसफुल नहीं होगा। नहीं होगा। कारण क्या रहेगा? कारण ये मतलब जो है ना, एकदम फसल आएगी, एकदम कटेगी फसल, रात दिन कंबाइन चलेंगी, साधन बहुत हैं, तो जिम्मेदार नजर मंडी में गिरना और कहाँ ले जाएगा। और कुछ किसान हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। कहाँ से आए हैं? गेहूं की आज पहली जो डेयरी है वो लेके आए हैं, किस प्रकार से कोई समस्या उनके सामने आई है या वो मंडी में आराम से एंटर हो गया? जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम अजीज है सर। तो कहाँ से आए हैं? मैं बाल राजपूतान से आया हूँ। जी जी। तो आज गेहूं की पहली डेयरी लेके आए, क्या कुछ समस्याएं आपके सामने आई है या जो नियम कायदे कानून सरकार ने बदले हैं उससे आप खुश हैं? ऐसा है सर, समय के अनुसार सुचारू रूप से हर सुविधा किसान को मिलनी चाहिए। पानी की सुविधा, लेबर की सुविधा, एंट्री की सुविधा, और जो गेट पे जो भी कर्मचारी वहां लगे वो सम्मान करे किसान का, क्योंकि किसान जो चाहता है सम्मान का भूखा होता है, अन्न पैदा करता है और अन्न को लेके आता है, और वो भी बेचने के लिए आता है। उसकी रे माटी नहीं होनी चाहिए, उसकी सम्मान सुचारू रूप से बढ़िया तरीके से बिकना चाहिए और अच्छे से इज्जत से अपने घर जाना चाहिए। हम तो ये सरकार से ये अपील करते हैं हाथ जोड़ करके कि भाई ऐसा किसान की तरफ विशेष करके ध्यान रखे, क्योंकि अब की बारी कुदरत ने भी बहुत कहर डाल दिया हमारे ऊपर, क्योंकि कभी आंधी, कभी ओले, कभी बरसात, कभी तूफान बहुत से आए। कल भी आप देखो, कल भी बारिश आई, मैं सरसों लेके आ रहा था, आज भी सरसों भी है, चलो गेहूं मेरा भाई लेके आया, मेरे पड़ोसी है ये लेके आया। कल सरसों में आपने देखा होगा कि मैंने इकट्ठा कैसे अपने आप स्वयं कराया, क्योंकि कई बार समस्या क्या होती, परमात्मा एकदम आ जाता है और मैं सरसों लेके आता। एक अपील मेरी सरकार से एक रहेगी, जैसे किसान खेत में सरसों पैदा करता है, मैंने मेरे पास 10 किले जमीन के थे, मैंने इकट्ठी सरसों काट निकाल करके इकट्ठी मैं मंडी के अंदर लेके आया, तो सरकार से एक ही अपील है भी ये 40-40 क्विंटल का जो गेट पास आप काटते हो ना एक ही बार में, जब मेरी सरसों 10 किले की और मेरा 100 क्विंटल का पोर्टल है, तो क्यों ना मेरे एक ही बार तलवाया जावे। मैं बार बार हर बार साधन कैसे लेके आऊंगा मेरे यहाँ से? तो ये अजय जी समस्या रहती है। आपने कहा कि भी मान सम्मान की बात है। अब की बार जो सरकार ने रूल बदले हैं, चाहे वो सरसों की खरीद को लेके है या वो गेहूं की खरीद को लेके है, जिस प्रकार से मंडी में आपके मोबाइल पे रजिस्ट्रेशन नंबर रहिएगा, आपका अंगूठे लगेंगे, अंगूठे नहीं लगे आंखों से आपको चेक किया जाएगा, आपके जो ट्राली पे है वो नंबर लिखे जाएंगे, तो ऐसे में नहीं लगता कि भी काफी देर आपको गेट पे इंतजार करना पड़ेगा? सर थोड़ा सा देखो, देरी तो है मानता हूँ आप, लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ कर्मचारी सक्षम सही हो, जल्दी से काम निपटाए और किसान तो सहमत हो जाएगा। लेकिन किसान को समय कम होता है, क्योंकि खेत में कंपाइन चलती है और यहाँ पर अनाज डालना पड़ता है। जब जल्दी अनाज मेरा यहाँ मंडी में उतर जाएगा तो मैं दोबारा ट्रॉली में लोड कर सकता हूँ, और ये बार बार मतलब परेशान ना किया जाए। बस मेरी हाथ जोड़ के अपील है सरकार से और मैं किसी मंत्री साहब से। तो ये मंडी के जो किसान थे जो अपने गेहूं की फसल लेके आए थे, उसके अलावा जो आड़ती थे जिन्होंने बताया कि जिस प्रकार से प्रदेश सरकार द्वारा अब की पारदर्शिता लाने के लिए कानून जो बदले हैं, जो नियम बनाए हैं, उनमें शुरुआत में कुछ ना कुछ दिक्कतें आनी संभव है, लेकिन अगर जो कर्मचारी और अधिकारी हैं वो यहाँ सही ढंग से काम करेंगे और किसानों को समझाने का या किसानों की गेहूं की खरीद का जो है वो पूरी तरह से आकलन करके किसानों की गेहूं एक एक दाना खरीदेंगे, तो किसानों को कोई समस्या नहीं आने वाली है। गरौंडा से जनता टीवी के लिए सुशील कौशिक। अभी तक जो हमारी मंडी के अंदर सरसों की अराइवल 13,000 क्विंटल हुई है और आज से गेहूं की सरकारी खरीद स्टार्ट हो गई है। गेहूं की एमएसपी 2585 रुपए है और हमारी तरफ से सभी तैयारियां पूरी है। गेट पास को लेकर क्या है, क्योंकि काफी जगह से मामला सामने आया कि एंट्री तो करती हैं गाड़ियां लेकिन बाहर बगैर बेचे निकल जाती है, तो क्या कुछ प्रोसेस बनाया हुआ हमने ताकि अच्छे तरीके से पारदर्शिता तरीके से किसानों के ऊपर बेची जा सके? जो भी किसान अपनी सरसों के लिए आता है उसे गेट पे अपना गेट पास कटवाना होता है। इसके लिए हमने अपने कर्मचारी लगाए हुए हैं। उसके बाद में जब सरसों अंदर मंडी के अंदर बिक जाती है तो वो अपनी सरसों आउटगोइंग गेट पास के साथ बाहर जाती है।